संसद से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पे कोई जवाब नहीं देंगे। कल पूरा विपक्ष इंतजार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर आएंगे, जवाब देंगे, अपनी बात को रखेंगे 2 घंटा 1 घंटा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं आए। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि संसद की चौखट पे घूम रहे हैं राहुल गांधी और हाथ में वो किताब लेकर के घूम रहे हैं। वो ऐसी किताब लेकर के घूम रहे हैं और वो धमकी दे चुके हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पे अपना जवाब देंगे, उसी वक्त संसद के अंदर उनके चेयर पर जाकर के हम ये बुक देने का काम करेंगे। जो बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये बुक जो जनरल एमएम नरवाने की बुक है, जो पूर्व सेना प्रमुख है, उनकी किताब लेके संसद के अंदर राहुल गांधी जो लीडर ऑपोजिशन है वो घूम रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था चीन न घुसा है, न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा, इस तरह की बातें, उसको लेकर राहुल गांधी इस वक्त सबसे ज्यादा मुखर हैं। अब देखिए खबर अभी अभी निकल के आ रही है कि कल भी प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं आए और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज तक की हेडलाइंस देखिए, पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब नहीं देंगे, लोकसभा में बिना भाषण के पारित करने की तैयारी। मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच के सीने वाले बताए जाते हैं, विपक्ष को लताड़ देते हैं, वो बोले प्रधानमंत्री मोदी आज बोलने से ही बच रहे हैं, सदन में आना नहीं चाह रहे हैं। तो आखिर ये मुंह छिपाने की नौबत आखिर क्यों आन पड़ी कि बिना चर्चा के, बिना किसी जवाब के। देखिए राहुल गांधी ने कितने कितने आरोप लगा दिए और मोदी बोलना नहीं चाह रहे। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। हमने 2014 का सदन देखा, हमने 19 का सदन देखा, ये 2024 का सदन में क्या आखिर ऐसा बदलाव आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम सांसद जो है बड़े बचते बचते नजर आ रहे हैं। देखिए हेडलाइंस, संसद में गतिरोध के बीच बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के भाषण के ही पास कराया जा सकता है। राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख की किताब का संदर्भ दिए जाने और विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद यह सदन में भारी हंगामा जारी है। तो सदन में हंगामा जारी है और सिर्फ इस डर से कि राहुल गांधी जो किताब लेकर घूम रहे हैं वो हमें थमा देंगे। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं आ रहे। हेडलाइंस देखिए, कई एनडीटीवी से लेके आज तक से लेके हर जगह चल रहा है, पीएम मोदी के जवाब के बिना ही लोकसभा में पारित हो सकता है धन्यवाद प्रस्ताव। सूत्र, पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब नहीं देंगे। तीसरा, सरकार ने बदली रणनीति, चर्चा का जवाब नहीं देंगे पीएम मोदी। ये कैसी रणनीति है कि पीएम मोदी चर्चा का जवाब नहीं देंगे? राहुल गांधी ने अपनी सारी बात रख दी जो रखनी थी, अब तो पीएम मोदी को रखनी है अपनी बात, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सदन में ही नहीं आएंगे। अब सवाल तो बनता है कि आखिर कब तक सदन में नहीं आएंगे। अब वो किताब के बारे में जो कहा जाता था, जनरल नरवाने की किताब के बारे में, ये तो अभी पब्लिश ही नहीं हुआ है। उस किताब को लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं। अगर जब पब्लिश नहीं हुआ तो लेके कैसे घूम रहे हैं भाई? जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, हाथ में किताब लिए हुए हैं। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि विपक्ष के तेवर इन दिनों काफी बदले हुए हैं। ये 14 और 19 वाला ये विपक्ष नहीं है, ये 2024 वाला विपक्ष है जिसके पास खुद का लीडर ऑपोजिशन है। देखिए 2 सदन 10 साल ऐसा चला कि लीडर ऑपोजिशन नहीं था, अभी लीडर ऑपोजिशन है, सांसदों की संख्या ज्यादा है। शायद यही कारण है कि आत्मविश्वास से जो विपक्ष है वो लबरेज है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजनाथ और अमित शाह सबसे टकराने को भी तैयार है। देखिए एक तस्वीर, वो वीडियो पीछे बैकग्राउंड में चलाइए। टीएमसी के सांसद हैं, वो टीएमसी के सांसद जो है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल मुंह पर जाकर, सामने जाकर विरोध करने का काम करते हैं, जो आज तक के इतिहास में इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर महिलाओं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेयर है, उस चेयर को महिला सांसद जो है उन्होंने घेरने का काम किया है। और मनोज तिवारी ने कुछ बढ़ा चढ़ा के आरोप लगा दिया। क्या कहा मनोज तिवारी ने? ऑपोजिशन वुमेन एमपीज कम विद इंटेंशन टू अटैक अस एट 5 PM। तो 5 PM को प्रधानमंत्री पे अटैक करने के लिए, सांसदों पे अटैक करने के लिए विपक्षी सांसद, महिला सांसद जो है वो आई थी और उसके बाद दे सराउंडेड पीएम चेयर और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चेयर को घेर लिया था। पीएम कुड नॉट इंटर द हाउस एज द सिचुएशन रिमाइंड आउट ऑफ कंट्रोल। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं आए। मतलब इतनी सिचुएशन खराब थी कि प्रधानमंत्री नहीं आए, या फिर ये किताब वाला मामला था जिससे प्रधानमंत्री नहीं आए।
देखिए, इस किताब की अगर बात करें तो राहुल गांधी बस 2 लाइन बोल पाए, फिर से बोल देते हैं आपको। इस किताब में लिखा हुआ 4 चाइनीज टैंक एंटरिंग इंडियन टेरिटरी, 4 चाइनीज टैंक जो है वो भारत के इसमें घुस रहा था। और जनरल जो है MM नरवाना जो पूर्व सेना प्रमुख है, उन्होंने फोन किया राजनाथ सिंह को, उन्होंने फोन किया अजीत डोभाल को, उन्होंने फोन किया जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर को, तीनों को उन्होंने फोन किया। और राजनाथ सिंह ने कहा ठीक है प्रधानमंत्री से बात करके बताते हैं। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह बात किए, कोई ठोस जवाब इनको नहीं दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि हमने जो है हॉट पोटैटो की तरह जो हमारे हाथ में थमा दिया गया, अब हम करें तो करें क्या वाली स्थिति हो गई। और वो चीन जो है घुस गया था। और क्या कहा जा रहा था 2020 में, ना तो कोई घुसा है ना तो कोई घुसेगा, डोकलाम विवाद। तो विपक्ष तो लगातार इस मामले को लेकर के उठा ही रहा था, कह ही रहा था, लेकिन अब जो है सरकार जो है, सरकार के पास जो है इसका अब जो है कोई जवाब मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, जो महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं मनोज तिवारी, जरा उसकी खबर देखिए। शाम 5 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियां घेर ली। इनमें PM मोदी की कुर्सी भी थी। महिला सांसदों के हाथ में बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था जो सही है वो करो। तो इस तरह की चीजें लगातार विरोध हो रही है। देखिए, एक वीडियो और आपको दिखाना चाहते हैं। वो वीडियो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उन्होंने सदन के अंदर जो है एग्जाम्पल दिया नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनमोहन सिंह की जितनी उम्र है रुपया उतना हो चला है। तो अब उसको लेकर वो क्या करें, जरा वो सुनिए। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान रुपए की गिरावट की तुलना तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र से किया तो आपकी उनकी उम्र कितनी है उतना मनी वैल्यू है। ऐसा विडंबना करके आपने उनको इंसल्ट करके बात करते थे जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये है मोदी जी की उम्र को बहुत पहले पार कर, आज की जो 92 रुपीज है, ये तो मोदी जी के उम्र को पार करके चले गई। नहीं साहब, ये तो पार करके चले गई। और उस वक्त तो आप मनमोहन सिंह की बात करते थे और उस वक्त ये भी आप कहते थे कि इतिहास के पहली बार $1 92 रुपए का हो गया है, पर मोदी जी को देश की इज्जत की कोई चिंता नहीं है। उस वक्त चिंता थी क्योंकि वो अपोजिशन में थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो देश की इज्जत के बारे में बात करते। भाई कहाँ गए आप भी? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।